Hello everyone, welcome to my channel Smart Study. Today we are going to study new chapter of economics, that is utility analysis. पहले लेसन में हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा. अब हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस ये चैप्टर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के डीप में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डीप. किस तरह से कंज्यूमर का बिहेवियर होता है मार्केट में जाने के बाद, उसके पास मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव किया जा सकता है उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में, ये हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज के वीडियो में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं. क्वेश्चन का नाम है डिफाइन यूटिलिटी और आंसर में आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी लिखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी इज़ अ पावर ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. सो यूटिलिटी क्या है? एक पावर है. पावर मतलब शक्ति. किसकी पावर? ऑफ गुड्स. कोई भी चीज़ या वस्तु जो अपने मार्केट में बिकती है, दैट इज़ नोन एज गुड्स. वस्तु, कमोडिटी, सर्विसेज, जो भी चीज़ हो उसकी पावर. कौन सी पावर? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. ह्यूमन वांट का मतलब होता है इंसानी ज़रूरतें. इंसान को बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो कोई भी चीज़ के अंदर क्षमता होती है, पावर होती है, उसको बोला जाता है यूटिलिटी. सो क्वेश्चन का नाम है डिफाइन यूटिलिटी और आंसर में आप लोग पहले मीनिंग लिखने वाले हो और उसके बाद लिखने वाले हो डेफिनेशन. सो व्हाट इज़ डेफिनेशन? डेफिनेशन में आपको याद रखना है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी. क्वेश्चन का नाम है डिफाइन यूटिलिटी और आंसर का नाम है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता. किसी भी चीज़ की क्षमता. कौन सी क्षमता? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. इंसान की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने की क्षमता. इन अदर वर्ड्स, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स इज़ ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी. किसी भी चीज़ की पावर को जो अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ऐसी पावर को यूटिलिटी बोला जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी. आंसर लिखते वक्त ये वर्ड्स आपके डिफाइन में आने ही चाहिए. हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है और ये गुड्स, सर्विसेज, कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं. सो यूटिलिटी ये गुड्स नहीं है, लेकिन ये गुड्स और कमोडिटीज़ के अंदर छुपा हुआ पावर है, कैपेसिटी है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है. इसलिए बोला जाता है यूटिलिटी इज़ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. एवरी कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी. कोई भी चीज़ होगी, सारे कमोडिटीज़ के अंदर होता है यूटिलिटी. सो दिस वॉज द क्वेश्चन डिफाइन यूटिलिटी एंड आंसर में आपको लिखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी. सो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर. दूसरा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. विशेषताएं या खासियतें किसकी? यूटिलिटी की. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 10 पॉइंट्स है. लॉन्ग आंसर्स में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है. छोटे छोटे पॉइंट्स या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको इसके एग्जाम्पल्स यूजफुल है. सो ये 10 पॉइंट्स आसानी से याद हो जाए, इसके लिए आज का हमारा क्वेश्चन कोड है मिसेस भिड़े. मिसेस भिड़े मतलब एक एक अल्फ़ाबेट से आपका पॉइंट बनेगा. M फॉर मल्टीपर्पज़, R फॉर रिलेटिव कंसेप्ट, S फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट, B फॉर बेसिस ऑफ डिमांड, H फॉर हाइपोथेटिकल, I फॉर इंटेंसिटी ऑफ वांट, D यहाँ पे 3 D है. D डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, D differs from pleasure and next D stands for differs from satisfaction और लास्ट E है ethically neutral. सो ये था आपका क्वेश्चन कोड मिसेस भिड़े. स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से. फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपर्पज़. मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है बहुउपयोगी. तो यूटिलिटी गुड्स के अंदर होती है और गुड्स
ऐसे भी हो सकते हैं जिसके बहुत सारे यूजेस हो, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ैन, लाइटिंग, क्लोथिंग, हीटिंग, कुकिंग, ये सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ मतलब इट कैन ऑल्सो पुट फॉर सेवरल यूजेस। सेवरल मतलब बहुत सारे यूजेस, और एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मैनी पर्पसेस फॉर मैनी पीपल्स एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज़ आपको बहुत सारे यूजेस को सेटिस्फाई कर सकती है, इसके लिए बोला गया है यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव यानी रिलेटेड टू। रिलेटेड टू का मतलब होता है संबंधित। यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम से और प्लेस से रिलेटेड होती है। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। डिपेंडिंग ऑन टाइम और डिपेंडिंग ऑन प्लेस आपकी यूटिलिटी बदलती जाती है। सही टाइम पे अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो आपको यूटिलिटी मिलती है, और अगर सही प्लेस पे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है तो आपको यूटिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। आप लोगों के जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं उनकी यूटिलिटी आपको विंटर सीज़न में ही मिलेगी। कपड़ों के अंदर यूटिलिटी होती है, लेकिन वो यूटिलिटी आपको सिर्फ ठंड के सीज़न में ही मिलेगी। अगर आप अदर सीज़न में वो क्लोथ्स पहनते हो तो आपको वो यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू टाइम। और सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेस का, दैट इज सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन द सी शोर। मतलब क्या होता है, सैंड जो रेत होती है उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट पे। और वही रेत जब प्लेस चेंज होती है दरिया या सी शोर के ऊपर आपको मिलेगी तो उसकी वहाँ पे कोई मोल नहीं होता, आपको वहाँ पे कोई यूटिलिटी मिलेगी नहीं, जबकि आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे उसकी बहुत यूटिलिटी मिलेगी। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ प्लेस। सो यूटिलिटी इज़ रिलेटिव कंसेप्ट एंड रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस फॉर सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं। आपके लिए किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी अलग हो सकती है और मेरे लिए अलग हो सकती है। आपको सब्जेक्टिव कंसेप्ट में बताया जाता है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान से इंसान की यूटिलिटी अलग होती है। दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हर एक इंसान की अलग अलग होती है, और अलग अलग होने की वजह से यूटिलिटी भी डिपेंड करती है पर्सन पे। फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी फॉर अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। लेकिन अगर लेमैन का मतलब होता है सामान्य आदमी जिसको उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सो ऐसे नॉर्मल इंसान को उस स्टेथोस्कोप का कोई यूज़ नहीं होगा, जबकि डॉक्टर को स्टेथोस्कोप का बहुत सारा यूज़ हो सकता है। बस पर्सन चेंज होने की वजह से कोई भी चीज़ की यूटिलिटी बन जाती है या कम हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। आगे मिसेस भिड़े के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब होता है हम कोई चीज़ की मांग करते हैं, और डिमांड का बेस है यूटिलिटी। जब हमें अपनी इच्छा पूरी करनी होती है तब हम कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं। हम कोई भी चीज़ तभी डिमांड करते हैं जब हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी हमारी वांट को सेटिस्फाई कर पाएगा। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी
ओनली इफ़ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ डिमांड कर सकता है जब उसको ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो चीज़ सेटिस्फाई कर पाएगी। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन्स हेंस ही डिमांड्स द मेडिसिन। कोई भी बीमार आदमी जो पेशेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये दवाइयाँ कंज्यूम कर लूँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगा, तभी वो इंसान डिमांड करता है दवाइयाँ, अदरवाइज़ वो मेडिसिन्स को डिमांड करेगा नहीं। इसका मतलब है कि आपको मेडिसिन्स की यूटिलिटी मिलेगी जब आप मेडिसिन्स को डिमांड करोगे तब। और पॉइंट का मतलब साफ है, यूटिलिटी इज़ अ बेसिस ऑफ डिमांड। सो नेक्स्ट पॉइंट है H फॉर हाइपोथेटिकल। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इट कैनॉट बी मेजर्ड इन परफेक्ट पॉइंट, इट इज़ एन इमेजिनरी, काल्पनिक है, उसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता। यूटिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि आपको पानी के अंदर से कितनी यूटिलिटी मिली है या पानी में कितनी यूटिलिटी थी, मगर वो सिर्फ आपको समझने के लिए आप लोगों के आगे के आंसर्स में नंबर्स में दिया हुआ है। आप लोगों को समझने के लिए नंबर्स में यूटिलिटी देखी जाती है, लेकिन आप उसको मेजर कर सकते नहीं है। यूटिलिटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। आप कोई भी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive a higher or lower utility. Thus, utility can only be experienced or found either positive or negative. Negative utility is called disutility. कोई भी इंसान पानी पीने के बाद बहुत ज़्यादा यूटिलिटी उसको मिल सकती है या हो सकता है कि कम यूटिलिटी मिल सकती है, और इसलिए बोला जाता है कि यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और कहा जाता है कि नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिसयूटिलिटी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी। जितनी ज़्यादा आपको अर्जेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिशेस। जैसे जैसे आपकी वांट कम होती जाएगी आपकी यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ हंगर पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड। जो भूखा इंसान होता है उसको खाने के अंदर ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है अदर दैन पर्सन हु इज़ नॉट हंगर। जो इंसान भूखा नहीं है उसको खाने में यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और जो भूखा इंसान है उसको खाने के अंदर यूटिलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस भूखे इंसान की वांट है वो खाना, और वांट के ऊपर ही आप लोगों की यूटिलिटी डिपेंड रहती है। इसके लिए पॉइंट का नाम है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। सो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मिसेस भिड़े में डी फॉर डिफर्स, और डिफर्स यहाँ पे 3 चीज़ों से करना है आपको। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सो पहला पॉइंट देखते हैं, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। सो सबसे पहले यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। हाउ? यूटिलिटी मीन्स अ पावर ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी चीज़ की पावर होती है यूटिलिटी जो अपने ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन यूजफुलनेस का मतलब ये होता है कि इट इज़ वैल्यू इन यूज़ ऑफ कमोडिटी। वो चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है, दैट इज़ नोन एज यूजफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क एंड लिकर। मिल्क दूध और लिकर मतलब वाइन या दारू बोल सकते हैं। सो आप अगर दूध पियोगे तो आपको यूटिलिटी भी मिलेगी और इट इज़ यूज़फुल टू यू ऑल्सो। बट लिकर के अंदर यूटिलिटी है बट इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अ पर्सन। अ पर्सन हु ड्रिंक्स लिकर हैव utility but it is not useful for a person.
इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी बट एवरी कमोडिटी मे नॉट बी यूज़फुल। सारी चीज़ों में यूटिलिटी होती है लेकिन सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होंगी ऐसे बोल सकते नहीं है, और इसलिए बोला जाता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। सो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड डी के और डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, एंड यूटिलिटी इज़ अ पावर ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। और प्लेजर का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं या कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली खुशी। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। कमोडिटी मे possess यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव प्लेजर टू कंज्यूमर। हम जो भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसके अंदर यूटिलिटी तो हो सकती है लेकिन हमें प्लेजर या खुशी मिलेगी ऐसा बोल सकते नहीं है। एग्ज़ाम्पल, इंजेक्शन हम लेते हैं किसी बीमारी से ठीक होने के लिए, लेकिन जब इंजेक्शन लगता है तो हमें खुशी यानी प्लेजर मिलता नहीं है। सिमिलरली कड़वी दवाइयाँ हम लोग लेते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन कड़वी दवाइयाँ खा करके कोई खुश यानी प्लेजरेबल होता नहीं है। इसके लिए बोल सकते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज़ अ पावर ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। आप लोगों को यूटिलिटी मिलने के बाद जो संतुष्टि मिलने वाली होती है ये बाद की बात होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ यहाँ पे याद रखिएगा, यूटिलिटी इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेटिस्फैक्शन इज़ अ एंडिंग पॉइंट। आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो वो चीज़ के अंदर यूटिलिटी होती है लेकिन वो पहले होती है, और आपका सेटिस्फैक्शन उस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद की बात आता है, इसलिए ये दोनों अलग है। यूटिलिटी इज़ अ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। आपके कंजम्पशन करने का कारण है यूटिलिटी, मतलब पहले यूटिलिटी है, एंड सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। आपके कंजम्पशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर। आप अगर थर्स्टी पर्सन हो और आप पानी पीते हो तो आप लोगों को ग्लास के अंदर आपकी यूटिलिटी होगी, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? उस ग्लास के पानी को पीने के बाद। मतलब पानी पीने के पहले इट वॉज यूटिलिटी इन ग्लास ऑफ वाटर, एंड व्हेन यू ड्रिंक वाटर यू बिकम्स सेटिस्फाई। मतलब पानी पीने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसके लिए बोला जाता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। ई स्टैंड फॉर इथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी इज़ इथिकली न्यूट्रल। सबसे पहले आपको बता दूँ इथिक्स का मतलब। इथिक्स के अंदर गुड बैड, अच्छा बुरा, फेयर अनफेयर, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल, कोई चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। और न्यूट्रल का मतलब होता है नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। आपकी गाड़ी जब न्यूट्रल गियर पर होती है तो आगे भी नहीं जाती ना ही पीछे जाती है, दैट इज़ न्यूट्रल। सो इथिकली न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि यूटिलिटी को क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये पता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये पता नहीं है, इसके लिए बोला जाता है यूटिलिटी इज़ इथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी जो कोई प्रोडक्ट में हो वो अपना काम करेगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है नाइफ, दैट नाइफ्स प्रोवाइड्स यूटिलिटी टू योर मदर। आपकी मम्मी को नाइफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है सब्जियां काटने के लिए, और अगर वही नाइफ किसी मर्डरर के हाथ में लग जाए तो वहाँ पे भी उस मर्डरर को वो नाइफ़ यूज़फुल होगा। वहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि सब्जियां काटना अच्छी बात है और मर्डर करना बुरी बात है। इसके लिए बोला जाता है यूटिलिटी इज़ इथिकली न्यूट्रल। सो दिस वेयर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आज के वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।